कांगड़ा में मौसम ने करवट ली है। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश के साथ पहाड़ों पर हिमपात देखने को मिला है। बारिश और बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश से खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बारिश के साथ पहाड़ों पर हिमपात हुआ है। बारिश और बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मनोज धीमान जुड़ गए हैं। मनोज धीमान, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से खबर आ रही है, कांगड़ा में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है और हिमपात भी देखने को मिला है। जी मनोज। बिल्कुल प्रिया, देखिए जिस तरह से बरसात खत्म हो चुकी है और अब धीरे धीरे मौसम जो है वो सर्दियों की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी कड़ी के चलते देर शाम को अचानक से मौसम खराब हुआ और तकरीबन आधी रात के आसपास जो है वो तेज़ हवाएं चली। तेज़ हवाओं के साथ बारिश भी हुई है। और वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो जो पहाड़ी पर्वतमाला है उस पर बर्फबारी भी हुई है। ऐसे में जो बर्फबारी हुई है उससे कहीं ना कहीं तापमान गिरता हुआ नजर आया है और साथ ही साथ जो अब ठंड जो है उसने दस्तक दे दी है। यानी कि कहा जा सकता है कि अब हल्की सर्दी जो है वो शुरू हो चुकी है। सर्दियों का मौसम भी नज़दीक आ चुका है और धीरे धीरे से जो है वो मौसम सर्द होता जा रहा है। तो जो पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, पहली बर्फबारी ये पहाड़ों पर दर्ज की गई है और इस बर्फबारी से तापमान भी काफ़ी गिर चुका है। ऐसे में देखिए सर्दियों का मौसम नज़दीक आ रहा है और कहा जा सकता है कि अब इस बर्फबारी से जो है वो सर्दियों के मौसम का आगाज़ हो चुका है। यानी कि अब लोग जो है वो गर्म कपड़ों को निकालने का काम भी शुरू कर देंगे और गर्म कपड़े पहनने भी पड़ेंगे, क्योंकि देखिए पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर सर्दियों के मौसम में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो इस बार जो है पहली बर्फबारी हुई है बारिश के साथ साथ और इस बर्फबारी से तापमान भी गिरा है। ठंड भी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो आने वाले दिनों में जो है वो सर्दियों का मौसम जो है वो दस्तक दे देगा। लेकिन जो बर्फबारी हुई है वो कहीं ना कहीं ठंड का कारण मानी जाती है और जो निचले क्षेत्र है वहाँ पर अभी मौसम जो है वो ज़्यादा सर्द नहीं हुआ है। मौसम जो है वो गर्म ही है। हालांकि बात करें हम कांगड़ा के कुछ क्षेत्रों की, तो जो पहाड़ों के साथ सटे क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो चुकी है और अब जो बारिश हुई है देर रात को उससे कहीं ना कहीं तापमान और ज़्यादा गिर चुका है। तो धीरे धीरे जो है वो सर्दियों के मौसम ने दस्तक दे दी है और बर्फबारी जो पहाड़ों पर हुई है पहली बर्फबारी से कहा जा सकता है और इस बर्फबारी से मौसम भी सुहाना हुआ है। वहीं सुबह के वक्त में जो है वो पूरा आसमान जो है वो काले बादलों से घिरा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है धूप खिल रही है और बादल जो है छटते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में अचानक से मौसम ने करवट ली थी और बर्फबारी हुई है, बारिश हुई है, तो तापमान में जो है वो गिरावट दर्ज की गई है। अब देखना ये होगा कि वाकई में इस बार जो है वो सर्दी ज़्यादा पड़ती है। जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा गर्मियाँ इस बार पड़ी थी, तो हो सकता है कि इस बार सर्दियाँ भी ज़्यादा पड़ें या सर्दी के मौसम में काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़े। ये आने वाले वक्तों में जो दिन है उनमें पता चल जाएगा। प्रिया, मनोज जी, पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर है। पर्यटक जो हैं वो अब बढ़ चढ़कर शिमला की ओर जाएंगे और वहां पर जो बर्फबारी है उसका आनंद लेते हुए नजर आएंगे। जी मनोज। बिल्कुल भैया, देखिए जब भी मौसम बदलता है, पहाड़ों पर बर्फबारी होती है, तो ये पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर होती है। हालांकि देखा गया है कि हल्की बर्फबारी हुई है, यानी कि पहली बर्फबारी हुई है और हल्की बर्फबारी हुई है, ज़्यादा बर्फ नहीं गिरा है। तो जैसे जैसे आने वाले मौसम बदलेगा, उस बदलते मौसम में और ज़्यादा बर्फबारी होती है, तो उसमें पर्यटक जो है वो यहाँ पर अच्छा खासा बर्फ़ का दीदार करने के लिए पहुँचते हैं और जो होटल व्यवसायी हैं उनका व्यवसाय भी काफ़ी पनपता है। टैक्सी वालों का व्यवसाय काफ़ी चमकता है उस वक्त पे। तो कहीं ना कहीं जो बर्फबारी होती है उस वक्त भी काफ़ी पर्यटक जो है वो हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं। चाहे शिमला की बात कर लें, कुल्लू मनाली की बात कर लें या फिर धर्मशाला की बात कर लें या चंबा डलहौजी की बात कर लें, तो ये जितने भी पर्यटन क्षेत्र हैं यहाँ पर पर्यटकों का अक्सर जो है वो फ्लो बढ़ जाता है। और उस वक्त जब बर्फबारी चरम सीमा पर होती है तो उस वक्त बर्फ़ का दीदार करने के लिए काफ़ी सारे पर्यटक हिमाचल पहुँचते हैं। तो एक तरफ जो है बर्फबारी पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है, साथ ही साथ अगर बर्फबारी ज़्यादा होती है तो उससे कहीं ना कहीं देखिए जो आने वाले वक्त है उस आने वाले वक्त में पीने के पानी की समस्या नहीं होती है। वहीं दूसरी ओर बर्फबारी होना जरूरी भी है, क्योंकि देखिए ज्यादातर अधिकतर इलाके जो हैं वो बर्फ के पानी पर ही आश्रित रहते हैं। पीने का पानी की जो समस्याएं हैं उनसे निजात भी मिलती है। तो एक तरफ तो पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है, वहीं हिमाचल वासियों के लिए भी एक खबर है कि वो अब सर्दियों के मौसम में जा रहे हैं। तो सर्दियों के मौसम में धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है और इस बदलते हुए मौसम में अक्सर बीमारियां जो है वो कहीं ना कहीं उसकी चपेट में लोग आ जाते हैं। तो उससे भी जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को एहतियात बरतना होगा और जो
मौसम बदल रहा है उससे कहीं ना कहीं जो बीमारियां लगती हैं उनसे जो संबंधित डॉक्टर हैं या अस्पताल हैं वहाँ से उनको जानकारी भी लेनी ज़रूरी होती है, क्योंकि देखिए मौसम बदलेगा तो सर्दी जुकाम बुखार ये सारी बीमारियां जो हैं ये दस्तक देती है, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है। तो बदलते तापमान में कई बार लोग जो है वो बीमार होते हैं। तो ऐसे में लोगों को एहतियात बरतना होगा, क्योंकि अभी पहली बार बारिश हुई है और अब आने वाले जो सर्दियों का मौसम है इसमें लगातार बर्फबारी भी होती है, बारिश भी होती है। तो कहीं ना कहीं जो है पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है और जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी ये राहत भरी खबर है। जी मनोज, आपने तमाम जानकारी दी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।